तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आपको एक न्यू अपडेट भी देंगे कि न्यू अपडेट क्या आई है। साथ में ही हम आपको इग्नू की गाइडलाइन के बारे में भी बताएंगे और साथ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या इग्नू जो है वो आपके एग्जाम से लेगा या प्रमोट कर देगा। बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो उसके पहले क्या करना है आपको पता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, फेसबुक पेज से, और वेबसाइट को फॉलो कर ले। चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो अपडेट आई हुई है। ये अपडेट है अपडेटेड रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट ऑफ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DEC, यानी कि जो चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DEC है उसके लिए यहाँ पे एक रिवाइज्ड जो है गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो आप इसे वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि गाइडलाइन बहुत ही लंबी है। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग बिफोर प्रोसीडिंग फ्यूचर, यहाँ पे आपको पढ़ना दिस पेज 12 पेज डॉक्यूमेंट विच यू आर रिगार्डिंग नाउ इज ओनली अबाउट गाइडलाइन फॉर मॉडिफिकेशन, यानी 12 पेज यहाँ पे दिए गए हैं जो इसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन बनाई गई है DECE के लिए। तो एक यहाँ पे जो है आप उनकी ये प्रॉब्लम थी कि उनको मटेरियल कोर्स मटेरियल वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। तो यदि आपको अभी तक कोर्स मटेरियल रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वही नहीं, इग्नू के जितने लोग भी हैं, ये ई-ज्ञान कोर्स है जो है वेबसाइट, वहाँ से जाके आप लोग अपने स्टडी मटेरियल जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है ई-ज्ञान कोर्स। तो इग्नू के जितने भी स्टडी मटेरियल है यहाँ पे मिलते हैं। उन लोगों के लिए बाकायदे लिंक उनका ये दे दिया गया यहाँ पे, इन लोगों के लिए लिंक है DEC के लिए। वरना आप अपने सर्च पे जाइए, वहाँ पे इग्नू ज्ञान कोर्स लिखिए ब्राउजर पे और इसके बाद डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए है PDF सॉफ्ट कॉपी, तो वहाँ पे आप सर्च करिए, सर्च बॉक्स में जा करके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो है रिवाइज कर दी गई। यहाँ पे भी देखिए यूट्यूब में भी ICDS वीडियो ऑफ भोपाल बहुत कुछ इस गाइडलाइन में दिया गया है, क्योंकि एग्जाम्स होंगे और उनके लिए कोई भी यहाँ पे भी बेनिफिट उनको नहीं मिल पाया है, वीडियो वगैरह नहीं मिल पा रहे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। वेदांता प्री स्कूल वीडियो यहाँ पे है, तो प्लीज़ उन लोगों के लिए आंगनबाड़ी सेंटर 17 मिनट का वीडियो यहाँ पे डला हुआ है, तो यहाँ पे जाके लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था एक इग्नू की जो आज की अपडेट थी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी UGC और आपके एग्जाम की। तो फ्रेंड्स, चलिए ये लेटर है जो HRD की तरफ से भेजा गया है। जी हाँ, 6 जुलाई को, जी हाँ 6 जुलाई को। चलिए देख लेते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम है, ये सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग a large number of examination of the universities, IIT, JEE, Mains and Advanced, NEET, etc. are scheduled to be held in the coming month in order to ensure safety of the examinees and also their academic instead the following action may be taken। देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि जो एग्जाम्स है IIT, JEE, मेंस, हम सभी को पता है नीट वगैरह के एग्जाम्स होने थे, वो सभी जो है अगले मंथ अब होंगे, यानी कि आने वाले महीने में होंगे, यानी कि इनको सभी को रोक दिया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि जो फाइनल एग्जाम, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन शुड बी कंपल्सरी कंडक्टेड एज पर UGC गाइडलाइन। UGC ने जो गाइडलाइन बनाई है उसके आधार पर फाइनल जो एग्जाम्स होने थे वो होने कंपल्सरी हैं, यानी अनिवार्य है। यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है। UGC ने गाइडलाइन बनाई थी, कब बनाई थी? 29/4/2020 को, यानी 29 अप्रैल को उसने गाइडलाइन जारी की थी। उसने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम हैं वो लिए जाएंगे और कॉलेजों को ये अधिकार दिया था कि यदि वो चाहे तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो लिए जाएंगे। लेकिन एक संशय बना हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने सभी स्टूडेंट को, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हो, यूनिवर्सिटी स्टेट ने क्या किया कि सभी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ को विदाउट एग्जाम ही बच्चों को पास कर दिया। तो अब यहाँ पे UGC ने एक न्यू गाइडलाइन बनाई है, ऑल एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड बाय 30 सितंबर। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कह दिया है कि जितने भी एग्जाम हैं वो होंगे, कंडक्ट होंगे 30 सितंबर के पहले 30 सितंबर तक जो है एग्जाम करवा लेना है। UGC ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पे कह दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट तौर पे भी कहा गया है
कि MHA हैज एग्रीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ MHRD एंड यहाँ पे ग्रांटेड एक्सेप्शन ऑफ द ओपनिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जाम्स रुके हुए हैं उनके हिसाब से अब जो है इंस्टीट्यूट वगैरह खोली जाएंगी। यानी कि यहाँ पे एवोल्यूशन वर्क फॉर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यानी कि फाइनल टर्म एग्जामिनेशन जो होने वाले थे यूनिवर्सिटीज में वो होंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जोर दिया गया है थर्ड ईयर यानी कि फाइनल एग्जाम को, कि जिन लोगों जो लोग थर्ड ईयर में थे, BA BCom BSc थर्ड ईयर और MA और MSc या फिर MCom के थर्ड ईयर में जो लोग थे जिनका लास्ट एग्जाम था, उनका एग्जाम होना यहाँ कंपलसरी है। तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया कोविड-19 की वजह से जो एग्जाम है अभी नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल ईयर के एग्जामों को होना कंपलसरी है जो सितंबर में होगा। तो अगर हम यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन उठ जाता है कि यहाँ पे और एक निर्देश दिए गए हैं कि प्रीवियस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम सेंट बाय लेटर डेट 36/2020 विल नॉट अप्लाई टू द ऑफिसर। यहाँ पे ये भी कह दिया नॉन टीचिंग स्टाफ हु आर इन्वॉल्व इन एग्जामिनेशन, यानी कि अभी तक ये था कि वर्क फ्रॉम होम करना था, घर में रह के काम करना था। अब आपके जो RC हैं, रीजनल सेंटर हैं, वो खुल रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे एग्जाम्स होने हैं। 30 सितंबर को एग्जाम्स होने हैं, तब तक में ले लेने हैं, 30 सितंबर तक एग्जाम ले लेने हैं। तो आप यानी आपके असाइनमेंट भी चेक होने चाहिए, ठीक है ना, और जो पेंडिंग वर्क थे वो भी चेक होने चाहिए। आप फॉर्म वगैरह भी भर रहे हो, सभी काम आप कर रहे हो, तो वो वर्क जो है वो अपडेट होने चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे। अब अगर बात हम करते हैं आपके इग्नू की, इग्नू का क्या मूड है, क्या इग्नू बच्चों को प्रमोट करेगा या फिर एग्जाम लेगा या फिर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का तो देखिए एग्जाम होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग फाइनल ईयर में है उनको एग्जाम देना ही देना है। रही बात सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की, तो आप इतना समझ लीजिए कि यदि इग्नू को प्रमोट करना होता तो जब ये कोविड-19 इतने बुरे दौर से गुजर रहा है भारत, तभी वो प्रमोट कर दिया होता, आपको खुशखबरी वो दे चुका होता। इग्नू की मंशा बिल्कुल भी नहीं है आपको फ्री में पास कर देने की, जी हाँ, आपको प्रमोट करने की। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लक्षण इग्नू के दिख रहे हैं एग्जाम लेने वाले। बिल्कुल आपके एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी एग्जाम्स होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल वालों के साथ में ही जब वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा ही फाइनल स्टूडेंट के, तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं करवा सकता। या फिर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी होती है कि उस वक्त कोरोना थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, और उस वक्त सिर्फ कम स्टूडेंट ही एग्जाम दें, इसके पर्पज से फाइनल स्टूडेंट के एग्जाम्स लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट के जो एग्जाम्स हैं वो दिसंबर में ले लिए जाएं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि दिसंबर में तो हम लोग उन लोग के एग्जाम्स होंगे जो दिसंबर 2019 में एडमिशन लिए थे। जी हाँ, बिल्कुल, दिसंबर 2019 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनके एग्जाम तो होंगे ही होंगे दिसंबर में, लेकिन जिनके जून वालों के अब जून में एग्जाम होने थे और वो नहीं हो पाए हैं, तो उनके एग्जाम जो है वो दिसंबर में उन लोगों के साथ में हो सकते हैं। हाँ, सपोज दैट अब आप कहेंगे कुछ पेपर ऐसे हैं जो बैक हैं, मान लीजिए आप देना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं, तो उन सबको बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि एक दिन में एक साथ में ऐसे पेपर ना फंसे जिससे आप लोग को प्रॉब्लम हो। इग्नू को तो ध्यान में रखना ही होगा। तो आप फाइनली इतना मान के चलिए कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो होंगे, इग्नू आपसे एग्जाम्स लेके रहेगा। फाइनल ईयर तो 100% डन हो गया है, यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है, सामने है, आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे तो कोई डाउट है ही नहीं है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जहाँ बच्चे प्रमोट कर दिए गए वो प्रमोट बेस पे ही रहेंगे, लेकिन इग्नू वाले बच्चे अभी संशय में मत रहिए, जाग जाइए, पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम्स होंगे। तो जो एक डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट कि मुझे कैसे पता, मैं कैसे इतने जोर से कह रही हूँ, चलिए कुछ अंदेशा रख भी लेते हैं प्रमोट करने के, तो फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, तैयारी रखिए कि अगर एग्जाम्स होते भी हैं, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले ही आपको बताया जाएगा। इन्होंने खुद भी कह दिया कि अगर वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, सिर्फ 10 या 15 डेज ही देगा, उसके पहले आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स होने हैं।
तो इतने कम टाइम में आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई जो है आप कर लीजिए। यदि प्रमोट कर दिए जाते तो अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है, पढ़े हैं तो नॉलेज ही तो आपको मिला है, ज्ञान ही तो आपके पास है ना। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा और एग्जाम्स आ गए, फिर क्या होगा? फिर तो ना आप इधर के रहेंगे और ना उधर के। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई जो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ते रहिए, और एग्जाम होंगे या नहीं होंगे छोड़ दीजिए इग्नू के ऊपर। लेकिन जो अभी तक रवैया इग्नू का रहा है उससे यही लगता है, जिस तरह से आरसीज खोली गई हैं, स्टडी सेंटर खोल दिए गए हैं, तो उससे यही लगता है कि इग्नू जो है एग्जाम लेने के मूड में है। मेरी बात से आप सहमत हैं तो बिल्कुल कमेंट्स करें, अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में रह सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल जो आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जो भी वीडियो डालूंगी तुरंत आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में हमसे जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, और फेसबुक पेज पर, हमारी वेबसाइट पे, इनको फॉलो कर लीजिए। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।